हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आप सबकी बीपीएससी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फिर बीपीएससी का एग्ज़ाम जो है, एक तो आप लोगों का मार्च में होने वाला है और दूसरा आप लोगों को अगस्त में होने वाला है। तो हम हमारे चैनल पर बीपीएससी 3.0 और 4.0 की प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स हमारे चैनल पर क्लियर कर रहे हैं, जिसमें मैंने आप लोगों के साथ में 3 वीडियो ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर चुकी हूँ। आज की हमारी ये क्लास 4 होने वाली है। इससे पहले कि मैं आप लोगों की वीडियो में जो है वो प्राचीन भारत का इतिहास, यही टॉपिक अभी हम लोगों के चल रहा है। तो आज की 4th नंबर वाली क्लास है, जिसमें हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर कौन थे। तो वो ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो कि काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में ही संन्यास जीवन को स्वीकार दिया था। और इनके द्वारा दी गई शिक्षाएं क्या क्या थी कि हिंसा नहीं करना है, यानी कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, हमेशा सत्य बोलना है, कभी चोरी नहीं करना है, और संपत्ति नहीं रखना है, यानी कि प्रॉपर्टी को इकट्ठा करके नहीं रखना है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। इनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व में हुआ। इनका जन्म स्थान कुंडग्राम वैशाली था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञातक कुल के सरदार थे। इनकी माता विशला लिच्छवी राजा चेतक के बहन थे और इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। इनकी पुत्री का नाम जो था वो अनोजा प्रियदर्शनी था, और बचपन का जो महावीर स्वामी के बचपन का नाम जो है वो वर्धमान था। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में ही माता पिता की मृत्यु के बाद में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति ली और संन्यास जीवन को स्वीकार दिया। 12 वर्षों की तपस्या के बाद में महावीर जी को जम्बिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान की का बोध हुआ। सबसे पहले आप लोगों को इसमें ध्यान रखना है, कौन से नदी के तट पर। तो ऋजुपालिका नदी के तट पर था। कौन सा वृक्ष था? तो साल का वृक्ष था। और इसी समय से महावीर जिन, जिसको विजेता भी बोलते हैं, अहर्त जिसको पूज्य भी बोलते हैं, और निग्रंथ जिसको बंधनहीन बोलते हैं, कहलाए। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि महावीर जी को कौन कौन सी उपाधियां प्राप्त थी। तो उन्हें निर्ग्रंथ कहा जाता था, अरहंत कहा जाता था, और जिन भी कहा जाता था। महावीर जी के उपदेश क्या क्या थे? महावीर जी के उपदेश जो थे वो प्राकृत भाषा में थे, यानी अर्थ मागधी भाषा में थे। प्रथम जैन भिक्षु की नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी। तो चंपा। महावीर जी के प्रथम अनुयायी उनके खुद के दामाद, यानी कि जो उनकी पुत्री थी प्रियदर्शनी, उन्हीं के पति जामिल थे। महावीर जी ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित कर दिया था। आगे हम लोग देखते हैं, आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर जी की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और और जैन धर्म का प्रथम थेरा और मुख्य उपदेशक हुआ। जैन धर्म जो था वो दो संप्रदायों में बटा हुआ था। एक था श्वेतांबर, जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और दूसरा आता है दिगंबर, जो नग्न रहने वाले, यानी जो वस्त्र नहीं पहनते। उसके बाद में देखते हैं कि जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से थे। पहला था सम्यक रत्न, सम्यक दर्शन, दूसरा है सम्यक ज्ञान, और तीसरा है सम्यक आचरण। उसके बाद में देखते हैं त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। सबसे पहला अहिंसा, दूसरा सत्यवचन, तीसरा अस्तेय, चौथा अपरिग्रह, और पांचवा आता है ब्रह्मचर्य। अब हम देखते हैं जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आप लोगों से इसमें इस टॉपिक में से इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि निम्न में से जैन धर्म में से कौन सी एक बात ऐसी है जो सही नहीं है या सही है। तो आप लोगों से ये ऑप्शंस दे दिए जाएंगे। फिर आप लोगों को जो है वो 3 या 4 ऑप्शंस, कई बार एक भी ऑप्शन सही होता है, कई बार चारों हो जाते हैं तो दे दिया जाता है। तो इस तरीके से आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैन धर्म ईश्वर की मान्यता नहीं रखते थे, वो केवल आत्मा की मान्यता रखते थे। महावीर जी पुनर्जन्म व कर्मवाद में विश्वास रखते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम सत्यवाद, स्यादवाद और अनेकांतवाद थे। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को संख्य दर्शन से लिया था। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा राजा कौन कौन से थे जो जैन धर्म को मानते थे? तो उनमें पहला आता है उदयीन, दूसरा आता है वंद राजा, अगला आता है चंद्रगुप्त मौर्य, फिर कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष चंदेल शासक थे। तो ये कुछ राजा थे जिन्होंने जैन धर्म को मान लिया था।
अब हम लोग देखेंगे मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति, जिसको गोमतेश्वर की मूर्ति भी कहते हैं, का निर्माण किया था। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण जैन शासकों द्वारा किया गया था। अब आप लोगों से पूछा जा सकता है कि खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो वो शासक जिन्होंने जैन धर्म को स्वीकारा था या जैन शासकों को द्वारा ही किया गया था। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। अब यहाँ पर भी आप लोगों के दो क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक तो भद्रबाहु और दूसरा आता है कल्पसूत्र। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि भद्रबाहु की रचना कौन सी थी, तो कल्पसूत्र। और दूसरा ये बन सकता है कि जैन तीर्थंकरों की जो जीवनी है वो किसके द्वारा रचित थी, तो वो भद्रबाहु द्वारा। तो ये कुछ कुछ क्वेश्चन है जो आप लोगों के बन सकते हैं। अब देखते हैं 72 वर्ष की आयु में ही महावीर की मृत्यु हो गई, निर्वाण, जिसको मृत्यु को ही निर्वाण कहा जाता है, और 468 ईस्वी पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगढ़ में हुई। अब हम लोग कुछ देखते हैं जैन तीर्थंकरों के नाम और उनके साथ साथ में प्रतीक चिन्ह, कि उनके प्रतीक क्या थे, यानी कौन से तीर्थंकर थे उनके, और उनको कौन से प्रतीकों से जाना जाता है। सबसे पहला आता है प्रथम ऋषभ देव, जो प्रथम जैन तीर्थंकर थे और उनका प्रतीक चिन्ह था सांड। दूसरे आते हैं अजीतनाथ, जो दूसरे तीर्थंकर थे और उनका प्रतीक चिन्ह है हाथी। तीसरे आते हैं संभव, जिनका प्रतीक चिन्ह है घोड़ा। अगला आता है संपार्श्व सप्तम, जो सप्तम जो है वो सप्तम जैन तीर्थंकर थे, यानी चौथा, पांचवा और छठा मैंने नहीं लिया है क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने जो जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं को ही लिया है। और इनका प्रतीक जो चिन्ह था वो स्वास्तिक था, जो हम इस तरीके से बनाते हैं स्वास्तिक का चिन्ह, वो था। अगला देखते हैं शांति, जो 16वें नंबर के जैन तीर्थंकर थे और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो हिरण था। अगला आता है नामी, जो 21वें तीर्थंकर थे, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो नीलकमल है। उसके बाद में हम देखेंगे अरिष्ट नेमी, जो 22वें नंबर के जैन तीर्थंकर थे और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो शंख है। अगला आता है पार्श्वनाथ, जो 23वें थे, जिनका प्रतीक चिन्ह सर्प है। और सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट महावीर स्वामी, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी इतना डिटेल में पढ़ा, उनका जो प्रतीक चिन्ह है वो सिंह है महावीर जी का। और पार्श्वनाथ जी जो 23वें हैं, उनका सर्प है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। प्रथम और 23वें और 24वें ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगला हम लोग देखते हैं कि हम लोगों से बोला गया है दो जैन तीर्थंकर कौन कौन से, एक तो ऋषभ देव और दूसरा आता है अरिष्ट नेमि, का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। आप लोगों से सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि कौन कौन से ऐसे जैन तीर्थंकर है जिनका उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में मिलता है, तो एक तो आता है ऋषभ देव और दूसरा आता है अरिष्ट नेमि। अरिष्ट नेमि को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी भी माना जाता है। अब हम लोग देखेंगे जैन संगतियां। सबसे पहले संगति देखेंगे, फिर उसका वर्ष देखेंगे, फिर उसका स्थल देखेंगे और उसके बाद में उसके अध्यक्ष देखेंगे। सबसे पहली संगति जो 300 ईसा पूर्व उसका वर्ष है, उसका स्थल पाटलिपुत्र है और उसके अध्यक्ष जो है वो स्थूलभद्र। दूसरी संगति जो 6ठी शताब्दी उसका समय है और वल्लभी और गुजरात उसका स्थान है और उसके अध्यक्ष श्रवण थे। इस तरीके से हमारा ये जो जैन धर्म वाला जो टॉपिक है वो इसके साथ में समाप्त होता है। अगले वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में बौद्ध धर्म के बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।